सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास सर्वशक्तिमान नाम की व्याख्या कर रहे हैं। इससे पूर्व लक्ष्मी सरस्वती अधिक व्याख्या हो गई थी। आज सर्वशक्तिमान की जो व्याख्या है उसको देखते हैं। सर्वाः शक्तयः विद्यन्ते यस्मिंसः सर्वशक्तिमान ईश्वरः। सब शक्तियां जिसके अंदर हैं या जिसकी हैं वो सर्वशक्तिमान कहलाता है। मैं यहाँ व्याकरण की प्रक्रिया में नहीं जा रहा हूं, ये केवल अर्थ निर्वचन है, शब्द की व्युत्पत्ति नहीं है। शब्द की व्युत्पत्ति में सर्वश्चामी शक्तयः सर्वशक्तयः ऐसा कर्मधारय करना होगा। सर्वाश्चामी शक्तयः सर्वशक्तयः। फिर प्रशस्ताः सर्वशक्तयः सन्ति अस्य या अस्मिन् व सः सर्वशक्तिमान ईश्वरः। ऐसा निर्वचन या व्युत्पत्ति करनी होगी। यह केवल अर्थ को मात्र दिखाया स्वामी जी ने, अर्थ निर्वचन कहा जाता है इसको। जो अपने कार्य करने में किसी अन्य के सहाय की इच्छा लेश मात्र भी नहीं करता, अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरे करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है। और सर्वशक्तिमान का क्या किया है? जो अपने कार्य करने में किसी अन्य के सहाय की इच्छा लेश मात्र भी नहीं करता। और उसका काम क्या है? ईश्वर का काम क्या है? सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना, फिर संहार करना, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय। और चौथा काम है कौन सा? कर्म का फल देना, पुण्यापुण्य, हर प्राणी के कर्मों का फल देना। ये चार काम है। इन चार कर्मों करने के लिए वो किसी की सहायता नहीं लेता, ना किसी इनको नौकर रखता है। वो अपने आप करता, बिना किसी सहायता का तात्पर्य बिना किसी नौकर के अपने आप करता। जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया, बस उनके पास इतनी शक्ति है। फिर उसके बाद विष्णु जी चलाते हैं, फिर उसके बाद शिव जी संहार करते हैं। ऐसा नहीं है, एक ही परमात्मा करता है, पूरा शक्तिमान है। सृष्टि को उत्पन्न करने में, चलाने में, संहार करने में और जीवों को शुभाशुभ का फल देने में सर्वथा समर्थ है। उसमें किसी की सहायता नहीं करता, वो भी क्रीड़ा जैसा करता है। ये भी आता है। अलग अलग व्यक्ति नहीं करते, या अलग देव नहीं करते, वो स्वयं ही करता है। हाँ, उसके कार्यवश नाम अलग हो जाते हैं, परंतु करने वाले अलग अलग लोग नहीं है, एक ही है। लोग अलग अलग मान रखे हैं नामों को लेकर के, ब्रह्मा अलग, विष्णु अलग, शिव जी अलग। और ये ब्रह्मा जी का संप्रदाय तो है ही नहीं, उनके भक्त है ही नहीं, तो इसलिए दो ही हैं, एक शैव और एक वैष्णव, दो ही संप्रदाय हैं। और दोनों एक दूसरे को बहुत चिढ़ते हैं। शैव विष्णु की उपासना नहीं करते, मंदिरों में नहीं जाते, सामान्य जनता सब में जाते, वो मस्जिदों में भी जाते, चर्च में भी जाते, सब जाते। परंतु जो भक्त होते हैं ना, जो संप्रदाय के अनुयायी लोग, शैव लोग विष्णु के मंदिर में कभी नहीं जाएंगे। और जो विष्णु के पास हैं वो तो बड़ा कट्टर होते, वो तो शिव जी के मंदिर तरफ देखेंगे भी नहीं, नाम लेने का। मैं कल पिछले पाठ में संकेत किया था कि प्रहलाद की कहानी का, उसमें विवाद कहाँ पर है? ये नारायण नारायण कहते हैं और उनके पिताजी कहते हैं ओम नमः शिवाय कहो। वो शिव के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय बोलो कहते हैं। आइए वो बेटा ये विष्णु के भक्त हैं, नारायण नारायण कहते हैं। बस इतना सा अंतर है दोनों उपासक किसी किसी देवता के, कोई नास्तिक नहीं है, परंतु नहीं,
शैव को विष्णु से शत्रुता है और वैष्णव को शैवों से शत्रुता है, इसलिए वो उसको माना जाता है। फिर अंत में अवतार लेकर आकर के वो उसी को मार देते हैं। कहानी और भी है, लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, केवल शत्रुता को बतलाने के लिए बताया हूं। आज भी लोग कहते हैं, वैष्णव लोग, शिव जी की उपासना नहीं करनी चाहिए, शिव जी की उपासना, वो तो सो रहा है अभी, क्योंकि सृष्टि चल रही है ना। सृष्टि चलते समय किसका काम है? विष्णु काम है ना। अब विष्णु जागा हुआ है, शिव जी का काम, जब प्रलय काम आएगा तब जगेगा, तब उसका काम आएगा, तब उस शिव जी को उपासना करो। हाँ, प्रलय के समय शिव जी को उपासना करने कौन कहीं रहेगा ही नहीं। तो अभी सो रहा है, उसकी उपासना करे, पूजा करे, उसको जगा मत, जगाओगे तो प्रलय हो जाएगा। यह ऐसा बहका देते। तो ऐसा आला काम नहीं उसके, और भयंकर विरोध है। बदनाम तो लोग आर्य समाज करते हैं, या समाज खंडन करता है। पुराण को पढ़ के तो देखें कोई। विष्णु पुराण में लिखा है, जो शिव जी के ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को खाएगा वो 7 जन्मों तक मल का कीड़ा बनेगा। समझ में आया? ये कौन कह रहा है? पुराण कार्य कह रहे हैं, कोई आर्य समाज नहीं कह रहा है, खंडन नहीं कर रहा है। तो एक ही परमात्मा सृष्टि को बनाता है, चलाता है, संहार करता है। अलग अलग मानने से क्या होता है? यही युद्ध होगा, यही विरोध होगा। एक देश में एक राजा हो तो चलता है, और 2 राजा हो तो कभी न कभी शत्रुता आ ही जाती है। कि जब कितना ही पक्के मित्र हों, या कितने ही पक्के भाई हों। रामायण में देखते हैं 2 भाई राज्य चलाते थे, कौन है? वाली और सुग्रीव। वाली और सुग्रीव दोनों भाई मिलकर चलाते थे। फिर किसी न किसी कारण से दोनों में शत्रुता आ गई, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। एक राज्य में एक ही राजा, एक म्यान में एक ही तलवार, दूसरा घुस ही नहीं सकता। अब जहां 2 होंगे ईश्वर, वहां झगड़ा होगा आधे पत्ती का। तो वही हुआ पुराणों में, क्या हमारा संप्रदाय बड़ा है, हमारा देव बड़ा है, तुम्हारा छोटा है। जितने देवी बन गए, जितने देव बन गए, जितने पुराण बन गए, उतने ही झगड़े ज्यादा है। और आज तो नए नए भगवान आ रहे हैं, तो पुराने खत्म होते जा रहे हैं। तो इस चीज को ना समझने के कारण से ही हुआ सब कुछ। सर्वशक्तिमान वो इसलिए है कि वो 4 कर्मों करने के लिए वो सर्वथा समर्थ है, वो किसी की सहायता नहीं लेता। इसलिए यहाँ सर्वशक्तिमान का मतलब ये भी नहीं है सृष्टि को बना दिया प्रलय कर देगा, उसकी इच्छा हो गई अभी प्रलय कर दें, करेगा? नहीं करेगा। क्यों? खुद के बनाए हुए नियमों को खुद स्वयं नहीं तोड़ता, स्वयं का बनाए हुए नियमों को स्वयं कभी नहीं तोड़ता। प्राणी की उत्पत्ति करना है तो उसका एक नियम बना दिया, स्त्री और प्राणी और पुरुष प्राणी के मिलने पर ही प्राणी की उत्पत्ति होती है। सृष्टि के आदि को छोड़ करके वहां तो अमैथुन सृष्टि होती है। एक नियम बना दिया और उसके विरुद्ध स्वयं भी नहीं करेगा। परंतु पुराणों में देखते हैं, कोई कान से उत्पन्न हो रहा है, कोई नाक से उत्पन्न होकर टपक रहा है, कोई घड़े से उत्पन्न हो रहा है, कोई किसी ने कहीं थूक दिया है और वहीं से उत्पन्न हो गया है। पता नहीं कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। और कोई शरीर का मल निकाल दिया, बस उसमें प्राण फूंक दिया और हो गया पैदा वहीं। पता नहीं उल्टे उल्टे जांचे वहां पर प्राणी ही नहीं, देवी देवताओं को उत्पन्न कर दिया। सृष्टि का एक नियम परमात्मा बनाता है, उसका नियम विरुद्ध कभी नहीं करता। स्वयं अपना नाश करेगा, स्वयं अपना नाश करेगा। स्वामी जी स्वयं आगे वो जाकर खूब बताएंगे। ईश्वर अपना नाश करेगा, अपने आप को मृत्यु करेगा, तो क्या किस बात का सर्वशक्तिमान है फिर? यह अपना नाश खुद नहीं कर सकता है।
अपना जैसा दूसरे ईश्वर को बना सकता है? तो फिर किस बात सर्वशक्तिमान? लोग ऐसे उल्टा समझते, सर्वशक्ति मतलब कुछ भी करना चाहे वो कर सके। अरे उसका क्या असंभव है, कुछ भी असंभव, कुछ भी कर सकता है, ये समझते। ये नहीं, उसके 4 कर्म है, उन 4 कर्मों को करने में पूरा समर्थ है और उसमें किसी की सहायता नहीं लेता, किसी नौकर को नहीं रखता। ये है। इसकी विशेष व्याख्या स्वामी जी स्वयं आगे जाके करेंगे। तो यहाँ पर यही बता, संक्षेप में बता दिया, जो अपने कार्य करने में किसी अन्य के सहाय की इच्छा लेश मात्र नहीं करता, अपने ही सामर्थ्य से और अपने सब काम पूरा करता है, अधूरा भी नहीं करता, इसलिए उस परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है। और उसके बाद न्यायकारी, ण्येय प्रापने इस धातु से न्याय शब्द सिद्ध होता है। यहाँ भी न्याय शब्द के शब्द पर भी कोई ज्यादा व्याकरण प्रक्रिया में नहीं जाऊंगा। व्याकरण प्रक्रिया में णी उपसर्ग इनका तो धातु से बनाया जाता है, पर यहाँ णी धातु से बनाया जा रहा है और अनेकों व्याख्याकार करते हैं, केवल स्वामी दयानंद जी नहीं कर रहे हैं। अन्य ग्रंथों के व्याख्याकार अन्यत्र भी णी प्रापने से न्याय शब्द बनाया है। व्याकरण में एक व्युत्पत्ति दिखा दिया तो वही एक है, ऐसा नहीं है। एक शब्द की व्युत्पत्ति अनेक धातुओं से होती है, इसमें मैं कह रहा हूं। अब ज्यादा व्याकरण की प्रक्रिया में नहीं जाऊंगा। इस धातु से न्याय शब्द सिद्ध होता है। और न्याय कहते किसको? न्याय दर्शन के आधार पर कह रहे हैं, प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय। ये वात्स्यायन भाष्य का वचन है, न्याय दर्शन पर वात्स्यायन का भाष्य है। यह वचन न्याय सूत्रों के ऊपर वात्स्यायन मुनिकृत भाष्य का है। पक्षपात राहित्य आचरणम न्याय। न्याय किसको कहते हैं? किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं करना, जो जैसा है वैसा ही करना उसके प्रति। अच्छा किया अच्छा फल दे दो, और बुरा किया बुरा फल, उसमें एक मात्रा भी आगे पीछे कुछ नहीं करना। हाँ, जैसे लोभी बनिया इधर उधर कर देता तराजू को, या कुछ और धोखेबाजी कर देता है, परमात्मा ऐसा नहीं करता। और ये भी पक्षपात नहीं करता है, जो उसका भक्त बना उसको तो सुरक्षित रखेगा, और जो उसका शत्रु है उसको संहार करेगा, मारेगा, ऐसा नहीं होता। अपने भक्त प्रहलाद को बचा दिया और उसका जो शत्रु है पिता, उसी को पिता को मार दिया। यह पक्षपात नहीं करता परमात्मा। बुरा कर्म किया तो बुरा फल देगा, अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल देगा। जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो, जो पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण है, वह न्याय कहा था। अभी तक न्याय शब्द का अर्थ बता दिया, जो जैसा है उसको वैसा ही कहना मानना, वो न्याय है। न्यायम कर्तुम शीलम अस्य सह। न्यायकारी, न्याय करने का स्वभाव है जिसका, वो अन्याय करता ही नहीं। न्याय करने का ही स्वभाव जिसका है वो न्यायकारी, वो है ईश्वर। जिसका न्याय अर्थात पक्षपात रहित धर्म करने का ही स्वभाव है, इससे उस परमेश्वर का नाम न्यायकारी है। न्यायकारी का मतलब यही नहीं कि पाप कर दिया और परमात्मा के नाम से गंगा में डूबा स्नान किया है, वो सारे पापों को धो देगा, समाप्त कर देगा, क्षमा कर देगा, ऐसा नहीं। यह अन्यायकारी है। या कुछ लोग कहते हैं बस कुछ भी पाप कर्म करो, ईसा भगवान के पास आ जाओ, हे भगवान मैंने ये पाप कर्म कर दिया है, बोलो सब समाप्त, क्षमा कर देगा। ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, तौबा तौबा कह दो तो सब समाप्त। तो इससे पाप बढ़ेगा या पाप समाप्त होगा? हाँ, खूब अन्याय करेगा, अधर्म करेगा, पाप करेगा, अब आ जाके तौबा तौबा बोल देगा, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर देगा, हो गया काम, बस तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको क्षमा कर दूंगा, बोल देगा। ऐसा प्रचार करवाते। सारे ये देवी देवता अन्यायकारी हैं, पर असली जो परमात्मा सृष्टि को बनाता है
कर्मफल के आधार पर सृष्टि बनाता है। सत्वर स्तंभ से लेकर के आगे जो सृष्टि का निर्माण शुरू होता है, वहीं से प्रकृति, वहीं से जितने आत्मा उतने ही सूक्ष्म शरीरों का निर्माण करता है। जितने आत्मा उतने सूक्ष्म शरीरों का निर्माण वहीं से शुरू करता है। और किस प्रकार सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है? जिसका कर्मफल जैसा है उसी कर्मफल के आधार पर सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है। तो इसलिए सब अलग अलग है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई बड़ा प्रखर मेधावी है, और किसी को 100 बार समझाओ फिर भी समझ नहीं आता है। क्यों इतना भेद? कोई बड़े बड़े कोठे में रहता है जिसका पास पैसा इतना है कि पैसा संभाल नहीं पाता है, और किसी पास खूब परिश्रम करता है फिर भी कुछ नहीं आता है। दरिद्र को ऐसा वैसे रहता है। तो ऐसा वैषम क्यों? उसके अपने अपने कर्मफल हैं, अपने अपनी योग्यता है। अयोग्यता में भेद इतना क्यों है? अपने अपने उनके कर्मफल है। ये विषमता ये बताता है कि परमात्मा जो जैसा करता है वो उसको वैसा ही कर्मफल देता है। बुरा कर्म कर दिया तुम कुछ भी करो, वो क्षमा नहीं करेगा, कर्मफल तो देगा ही देगा। हाँ, तुम प्रायश्चित करके छोड़ सकते हो, आगे सन्मार्ग को चल सकते हो, तो उन सत्कर्मों का फल अलग मिलेगा, पर जो किया उसको भोगना ही पड़ेगा, उसको नहीं छोड़ेगा। कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में वो दे सकता है, इसे वो न्यायकारी है। ये नहीं है कि पाप को क्षमा कर दिया तो वो अन्यायकारी होता, न्यायकारी नहीं होता। और उसके बाद दयालु और न्यायकारी। दयालु न्यायकारी हो तो दयालु नहीं हो सकता, दयालु हो तो न्यायकारी नहीं हो सकता। लोग बड़ा असमंजस में हो जाते हैं। देखो, दयालु, दया शब्द कैसे बना? दया दान गति रक्षण हिंसा दानेशु। दान गति रक्षण हिंसा दान, इतने अर्थों में दया धातु पठित है। इस दया धातु से ही दया शब्द सिद्ध होता है। इस धातु से दया शब्द सिद्ध होता है। दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यजा दया। दयते माने ददाति, देता है। जानाति, गति भी अर्थ है इसका, अगति का अर्थ जान है, जानना, जानता है। गच्छति, चलता है। रक्षति, रक्षा करता है। हिनस्ति, हिंसा भी करता, और हिंसा करना भी दयालु है। और किसकी हिंसा? जो दुष्ट है, जो पापी है, उसको हिंसित करना, दंडित करना, शिक्षा देना ही दयालुता है। और उसको छोड़ दोगे लुटेरा तो सबको लुटेगा वो। तो वो अकेले कारण से कितने लोगों को दुख हो रहा है, तो उसको दंड दे दो। तो इस प्रकार से दंड देना ही दया है दुष्ट को, और जो धर्मात्मा है उसकी रक्षा करना ही दया है। ये नहीं कि दुष्टों की, दुष्ट है, अधर्मात्मा है, पापी है, परंतु है भक्त, और उसको तो बचाओ। और जो न्याय पर चलता, धर्म पर चलता, सदाचारी है, मानवता युक्त है, ऐसे पुरुष तुम्हारा भक्त नहीं है, भाव उसको दंडित करो। ये तो अन्याय है। दुनिया में, इस संसार में कोई ऐसा करता है तो उसको अन्याय कहेंगे, अब भगवान करता है उसको न्यायकारी कहेंगे। तो इस प्रकार यहां नहीं चलता परमात्मा की व्यवस्था में। तो ये दया, बहवी दया विद्यते यशसा दयालु। तो यहाँ पर दयालु में आलस होते, यहाँ पर मतवर्थ में, अमतवर्थ बहुत अर्थ में। पहले सर्वशक्तिमान में मतो प्रत्यय प्रशंसार्थ में, इसलिए प्रशस्ता सर्वशक्ति श्रेष्ठ सर्वशक्तियां। यानी दुष्ट सर्वशक्तियां भी होती हैं, दुष्ट भी के पास शक्ति बहुत होती है। यहाँ प्रशस्त सर्वशक्तियां हैं, जिसकी वो सर्वशक्तिमान हो, प्रशस्त अर्थ में मतो प्रत्यय, और यहाँ पर अधिक अर्थ में। बहुवी दया विद्यते यशसः दयालु परमेश्वर, परमेश्वर है जो अभय का दाता, अभय देता है, निर्भय बनाता है। तुम सत्कर्म करो, पाप कर्म मत करो, किसी को पीड़ित मत करो, फिर डरने की जरूरत नहीं है पाप से। लोग पाप कर्म करते, ये पाखंड क्यों फैलता है? पाखंड क्यों फैल रहा है? क्यों फैलता है? इन दो शब्दों को समझा ना, फिर पाखंड नहीं फैलेगा।
न्यायकारी दयालु को समझो, फिर पाखंड नहीं फैलेगा। परमात्मा न्यायकारी भी है, दयालु भी है। परमात्मा के दो स्वरों को समझे, फिर पाखंड नहीं फैलेगा। इस पाखंड के फैलने का के पीछे जो कारण है ना, उस कारण को एक कवि कहते हैं। श्लोक को याद रखना। क्या श्लोक है? पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवाः। बस यही मूल कारण है। क्या? पापम कुर्वन्ति मानवाः। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य करने के बाद जो सुख युक्त शांति युक्त फल मिलता है वो उसको सब चाहते हैं, पर पुण्य कर्म करना नहीं चाहते। और फलम पापस्य नेच्छन्ति, पाप के फल को कोई नहीं चाहता। पाप का फल क्या? दुख होता है, सुखदायी होता है? दुखदायी होता है। तो उसको फल को कोई नहीं चाहता, दुखी होना नहीं चाहता, इसमें पाप के फल को नहीं चाहता। पापम कुर्वन्ति मानव, प्रयत्न पूर्वक पाप कर्म करता है, पाप का फल को नहीं चाहता है। पाप कर्म तो किया है तो उससे बचना चाहता है, और उसको ये पता है बच नहीं सकते, तब तो पाप कर्म नहीं करेगा। पर वो जो असली ईश्वर है उसको जो भूल गया, छोड़ दिया, अब पाप कर्म कर दिया, उससे बचना चाहता है। अब वो बचना चाह रहा है। एक तरफ कुछ लोग पाप कर्म किए हैं, बचना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग उसका विनियोग करते, उसका उपयोग करते, उसको उपाय बताते हैं। तुम ये उपाय करो, तुम्हारा पाप सब जाएंगे। क्या उपाय? तुम मुझे भगवान मान लो, भग गुरु का आशीर्वाद ले लो, या अमुक देवी देवता को मान लो, ये पूजा करो, हो जाएगा। ये इस देव को मानो, हो जाएगा। उस देवी को मानो, हो जाएगा। बस उधर सारे सारे पाप कर्म कर रहे हैं और उससे बचना चाहता है। उसको तो पता है पाप का फल भोगना तो पड़ेगा, उससे बचना चाहता है। और उससे दूसरी तरफ उसका फायदा उठाते हैं, फिर स्वयं भगवान बनते हैं, या किसी को लोहा बना के उसके किसी के नाम से उनको लूटता है। ये व्रत करो, ये पूजा करो, या उसको मानो, इसको मानो, ये करो, वो करो, उसको तो वो स्वयं भी भयभीत है, बचना चाहता है, तो ये लाभ उठाता है। इसलिए पाप फैल रहा है, पाखंड फैल रहा है। उसको समझा जाओ पापी, जो तुमने किया उसको भोगना पड़ेगा, अब आगे मत करो। ऐसे करेंगे तो वो आएगा ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं। उसको उपाय बताओ। बहुत अच्छा उपाय बताया गुरु जी, बस मैं तो धन्य हो गया, मेरे सारा पाप धुल गए। वह उसी का भक्त बनेगा और उसको लुटा देगा, जो लूटना है लूटो, उसको दे देता है। हाँ, दूसरों को तो अध्यात्म सिखाते हैं, खुद पैसा लूटते, दूसरों से खूब पैसा इकट्ठा करते। तो पाखंड फैलने के पीछे कारण यही है। और कोई ये समझे, सारी दुनिया ये समझ ले कि जो गया है वो भोगना पड़ेगा। ये निश्चित अटल सिद्धांत को, सत्य को जान ले, पहचान ले, फिर पाप कर्म कोई करेगा ही नहीं, स्वर्ग रहेगा। ये पूरा सारे के सारे देश स्वर्ग जैसे रहेंगे। कोई एक दूसरे को लूटेगा नहीं, कोई एक दूसरे को छीनेगा नहीं, कोई एक दूसरे पर आक्रमण करेगा नहीं, युद्ध करेगा नहीं। इसलिए परमात्मा के न्यायकारी और दयालु इन दो गुणों को समझ लें, फिर कोई पाखंड नहीं फैलेगा, कोई पाप नहीं, वो करेगा ही नहीं। स्वर्ग ही स्वर्ग है, सब अपने अपने आनंद में रहेंगे, किसी कोई लूटने वाला भी नहीं, कोई लूटने वाला भी नहीं। इसलिए आगे जाके विशेष इस विषय पर स्वामी जी चर्चा करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। यहाँ तो केवल नाम की व्याख्या कर रहे हैं। जो अभय का दाता है, सत्य असत्य सर्व विद्याओं को जानने हारा है, जनाने हारा है। सभी सत्य विद्याओं को जानता है और जनाता है, और असत्य क्या है ये भी जानता है और असत्य को भी जनाता है। ये असत्य है, इसे दूर रहो, ये पाखंड है, दूर रहो। सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों का हनन करने वाला है, दुष्टों को दंड देने वाला है, उसको छोड़ेगा नहीं कभी भी, और उनको यथा योग्य दंड देने वाला है। इससे उस परमेश्वर का नाम दयालु है। दुष्टों को दंड देना ही दयालुता है।
कोई राजा मान लिया दुष्टों को पकड़ेगा नहीं, छोड़ता रहेगा, तो सारी दुनिया कहेगी ये अन्यायकारी बोल देंगे, ये राजा अन्यायकारी, इसको उतारो, दूसरे को राजा बनाओ। वही बात परमात्मा पर आएगी। ये परमात्मा दुष्टों को दंड नहीं देता है तो वो अन्यायकारी कहेंगे। तो किसी दुष्ट को दंड देना ही दयालुता है। और उसके बाद अद्वैतम द्वयोर्भावो द्वाभ्याम इतम स द्विता द्वितम वा सा एव तदेव वा द्वैतम न विद्यते द्वैतम द्वितीयेश्वर भावः यः अयस्मिन् तद अद्वैतम। ये अद्वैत, परमात्मा का नाम अद्वैत भी है, परमात्मा अद्वैत भी है, इसे उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये दर्शन के क्षेत्र में बड़ा प्रसिद्ध शब्द है अद्वैतवाद। उसके बाद कितने बाद खड़े हो गए पता नहीं। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, और उसमें भी और शाखाएं हैं। तो वो सारी चर्चा तो आगे आएगी। यहाँ द्वैत नाम क्या है? द्वयोर भावः द्विता, स्त्रीलिंग में द्विता बना दिया, और नहीं तो द्विता द्वितम बनेगा, द्विता या द्वितम। द्वयोर भावः द्विता, इसका मतलब क्या हुआ? द्वैत, अद्वैत का अर्थ क्या होता है? अद्वैत का अर्थ क्या है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। लोग क्या मानते हैं बाहर प्राय? अद्वैत का मतलब जो एक ब्रह्म को मानता है और किसी को नहीं मानता, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, एक ही तत्व को मानता है और दूसरे तत्व को नहीं मानता। अद्वैत का मतलब क्या होता है? जो दो को मानता है, जो दो को मानता है उसको द्वैत है, और जो तीन को मानता है ये अदार्शनिक शब्द है। त्रैत शब्द अदार्शनिक शब्द है। यह शब्द आया क्यों? द्वैत अद्वैत शब्दों को ना समझने के कारण से। दर्शन की परंपरा में, दर्शन की शैली में त्रैत शब्द कहीं नहीं आता। इस तरह से मैं बता दूं, द्वैत का अर्थ होता है द्वयोर्भावः द्विता, दोपन। द्वयोर्भाव, भाव में तल प्रत्यय हुआ है, द्वयोर्भावः द्विता या द्वैतम। तो द्विता मतलब दोपन। दोपन कब होता है? एक रस्सी है, एक है ना, तो टुकड़ा कर दो, दोपन आ गया। ये दो हैं, इसका मतलब इनमें दोपन है, मतलब अलग अलग पन है। क्या है? अलग अलग पन जहां रहता है उसे कहेंगे दोपन। दो हैं, दो पदार्थ हैं, दो व्यक्ति हैं। दो पन का मतलब क्या होता है? भेद। क्या था? दो पन का मतलब क्या हुआ? भेद। द्विता मतलब क्या है? भेद। द्विता का, द्वैत का अर्थ दो अर्थ करोगे तो अद्वैत का अर्थ क्या? दो नहीं। द्वैतम का तो दो अर्थ करोगे, मानो समझोगे द्वैतम का, और अद्वैत का अर्थ क्या निकलेगा? दो नहीं। तो दो नहीं अर्थ आ रहा है, एक अर्थ कहां आ रहा है? जबकि अद्वैत में एक ही माना जाता है। अब दो नहीं का मतलब एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। अद्वैत का अर्थ, अद्वैत का अर्थ ऐसा तो स्वीकार तो है ही नहीं। अद्वैत का अर्थ एक ही ब्रह्म, एक ही मानते हो और कुछ नहीं मानते। तो अद्वैत, द्वैत का दो अर्थ लोगे तो अद्वैत का दो नहीं अर्थ आएगा। और दो नहीं मतलब एक भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। ये दर्शन की प्रक्रिया में स्वीकार नहीं है अर्थ। इसलिए द्वैत का अर्थ दो नहीं, अद्वैत का अर्थ एक नहीं। इन दो शब्द को ना समझने का त्रैत शब्द आ गया। तो इसका यथार्थ अर्थ क्या है? दोपन मतलब भेद। द्वैत का मतलब भेद, अद्वैत मतलब अभेद। क्या है? अभेद। अद्वैत का अर्थ क्या है? अभेद, एक नहीं। जीव ब्रह्मा में अभेद है
और ब्रह्म और जगत में अभेद है, ऐसा मानते वो लोग। क्या समझ आया? जीव और ब्रह्मा में भेद नहीं है, दोनों एक ही है। प्रकृति और ब्रह्म में भेद नहीं है, दोनों एक ही है, ऐसा उनका सिद्धांत है। आज जो भेद मानता है, जीव और ब्रह्मा में भेद मानता है, प्रकृति और ब्रह्म में भेद मानता है, वो क्या कहेंगे? अद्वैत। वो द्वैत। जो भेद मानता है वो द्वैत। इसका मतलब क्या हुआ? आर्य समाज भी द्वैत ही हुई है। जो तीन को मानते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति को, वो त्रैत नहीं है, द्वैत ही है। भेद मानना, द्वैत का मतलब ये नहीं कि दो को मानता है। अद्वैत का अर्थ ये नहीं है एक को मानने वाला, द्वैत का अर्थ ये भी नहीं है कि दो को मानने वाला, दो को मानते नहीं, वो भेद मानते हैं। तो वैदिक का सिद्धांत तो भी द्वैत ही है। हाँ, आज की जो दर्शन की प्रक्रिया है, सबका अपना अपना संप्रदाय बना दिया है, उससे वैदिक सिद्धांत अलग है, वो अलग बात है। पर दार्शनिक जो शब्द है, शब्द का अर्थ उससे भिन्न है। भेद को मानने वाला द्वैत और भेद ना मानने वाला अद्वैत। ये तो यहां पर अलग प्रकार से व्याख्या। तो यहां पर शब्द की व्युत्पत्ति स्वामी ने ठीक किया है। द्वयोर भावः द्विता, माने दो का भाव, माने दोपन, माने भेद, कोई ही द्विता कहते हैं। द्वाभ्याम इतम स द्विता, या दो से प्राप्त हुआ है। सा एवा तदेव द्वैतम, मत द्विता को ही द्वैत कहते हैं, द्वित को ही द्वैत कहते हैं, मतलब स्वार्थ में अनुवृत्ति हुआ, द्वैतम बन गया। दो का पन क्या? भेद। न विद्यते द्वैतम द्वितीयः ईश्वर भावः यस्मिन् तद अद्वैतम। ईश्वर में, ईश्वर एक ही है, उसमें दूसरा ईश्वर का भाव नहीं है, इसलिए ईश्वर अद्वैत है। उसको और खोल रहे हैं। भेद का मतलब क्या होता है? भेद कितने प्रकार का होता है वो बता रहे हैं। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? अभेद है, वो भिन्न नहीं है। किस प्रकार से अभेद है? एक सजातीय भेद नहीं है, सजातीय भेद शून्यम ब्रह्म। जैसे मनुष्य जाति, गो जाति या पशु जाति, पक्ष जाति, जाति का तो भेद है कि नहीं है? तो प्राणी सब प्राणी है ना, सब प्राणी होते हुए भी मनुष्य जाति अलग, पशु जाति अलग और पक्षी जाति अलग। फिर पशुओं में भी हाथी का जाति अलग, शेर की जाति अलग, गौ जाति अलग। तो जाति का तो भेद वहां है, पर परमात्मा में इस प्रकार जाति भेद नहीं है, बस वो एक ही है, वहां इस प्रकार कोई भेद नहीं है। और विजातीय भेद भी नहीं है, चेतन और जड़ ये भेद है। चेतन पदार्थ जड़ पदार्थ में भेद क्यों है? उसमें विजातीय भेद है, ये चेतन है वो जड़ है। और पशु पक्षियों में और मनुष्य में भेद है ज्ञान अज्ञान, इसमें विजातीय भेद है। तो इस प्रकार विजातीय भेद परमात्मा में वो भी भेद नहीं है, न सजातीय भेद है, न उसके जैसा कोई चेतनवान, सर्वज्ञमान, सर्वशक्तिमान कोई दूसरा और एक जाति का व्यक्ति खड़ा है, वो भी नहीं है। और उससे भिन्न कोई जाति ईश्वर बना हो, वो भी नहीं है। और सगत भेद भी नहीं है, स्वयं का भेद भी नहीं है। जैसे हमारा शरीर है, हाथ है, पैर है, सिर है, आंख है, आदि आदि, इनमें भेद है कि नहीं है? मुंह और पैर एक ही है दोनों? नहीं है ना। आंख और कान एक ही है? नहीं है ना। जो जिससे काम होता है वही कर, दूसरा काम नहीं कर सकता वो। उस प्रकार का अवयव माने वो निरवयव है, कोई अवयव है ही नहीं, अवयव का तो भेद भी नहीं उसके अंदर, निरवयव है। इसलिए सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम ब्रह्मो, वो ब्रह्म है। दो का होना या दो से युक्त होना वह द्विता है या द्वित है, द्विता है या द्वित है। अथवा द्वैतम, द्वित को ही, द्विता को ही द्वैत कहते हैं, स्वार्थ में अनुप्रत्यय हुआ। जो इससे रहित है, मन दोपन से नहीं है, मन दो भेद जिसके अंदर नहीं है,
वो भेद किस प्रकार से, सजातीय भेद नहीं है, विजातीय भेद नहीं है, स्वगत भेद भी नहीं है जिसके अंदर, वो अद्वैत है। परमात्मा अद्वैत है। परमात्मा इस प्रकार का रूप वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे भिन्न चेतन नहीं है या उससे भिन्न जड़ नहीं है, ऐसा नहीं है। आया सिद्धांत कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता। परमात्मा अकेला है ये कभी निरूपण कर ही नहीं सकता कोई, असंभव है। और फिर भी लोगों ने सिद्धांत खड़ा कर दिया है। अब मैं उस दार्शनिक प्रक्रिया में नहीं जाता। जो इससे रहित है वह अद्वैत है। सजातीय, जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, सब मनुष्य हैं हम, परंतु एक दूसरे से भिन्न है। प्राणी, सब प्राणी हैं, सजातीय हैं, प्राणी की दृष्टि से सब सजातीय हैं, परंतु परस्पर अलग अलग है। ऐसे ही सजातीय सारे मनुष्य हैं, परंतु मनुष्य सब एक दूसरे के अलग हैं। पर उस प्रकार का बहुत देव हैं, उनमें से जाति भेद है। कोई अलग देव है, कोई अलग देव है, ब्रह्मा, शिव, विष्णु सब अलग मानते हैं। ऐसा मानेंगे तो सजातीय भेद है, पर यहां सजातीय भेद नहीं है, ब्रह्म में है ही नहीं। विजातीय, जैसे मनुष्य से भिन्न जाति वाले वृक्ष, पाषाण आदि जड़ पदार्थ है, या चेतनों में ही मनुष्य अलग है, पशु पक्षी अलग है। सगत अर्थात जैसे शरीर में आंख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद है, वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर, विजातीय ईश्वर या अपने आत्मा में तत्वांतर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है। तो परमेश्वर के इस गुण के कारण से, इस विशिष्टता कारण से परमात्मा को अद्वैत कहते हैं। इससे उस परमात्मा का नाम अद्वैत है। तो यहाँ परमात्मा अद्वैत है इस नाम से समझा दिया है। अब मैं संकेत बता दिया है, शेष आगे जब अद्वैत का प्रकरण पढ़ेंगे तब हम पर द्वैत अद्वैत का विश्लेषण हम जानेंगे। तो आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करेंगे, शेष हम अगली कक्षा में देखेंगे। ओ